हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु पर। और मैं हूं जेपी सर और आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10 का प्रथम पाठ गणित जो है वास्तविक संख्या, उसका पार्ट 4 वीडियो, जिसमें देखेंगे प्रश्नावली 1.4 को। और प्रश्न संख्या 1 में है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। दोस्तों, शांत का मतलब होता है दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5, 6, 7 कहीं पर जाके वो समाप्त हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। और अशांत का मतलब होता है दशमलव के बाद कहीं जाके नहीं कटेगा, जैसे 1, 2, 3, एगो जीरो हो गया, 1, 2, 1, 2, 1, फिर 2 गो जीरो हो गया, 1, 2, 1, फिर 3 गो जीरो हो गया। इस तरह से देखिए जीरो का पुनरावृत्ति बढ़ते जा रही है, कभी जाके इस तरह से नहीं समाप्त होगा, ये अशांत आवर्ती होता है। तो ये देखना है बिना लंबी विभाजन किए बिना। तो मैंने बताया था भिन्न के हर में 2 का पावर होना चाहिए, कुछ भी हो, या 5 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना, ऊपर में कुछ हो उससे मतलब नहीं है। नीचा में हर में या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए, या 2 5 में से कोई भी एक होगा तो वो शांत होगा, तब क्या होगा, शांत होगा। या 2 5 दोनों होगा तब भी शांत होगा, या 2 ठो होगा तब शांत होगा, या 5 ठो होगा तब शांत होगा, या 2 5 दोनों होगा तो वो शांत होगा। 2 5 के अलावा यदि कोई भी एक संख्या आ जाता है तो वह क्या होता है, वह शांत होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125। 3125 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। 5 से कटेगा 5 छक्के 30, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। 5 से कटेगा 125 बार में, फिर 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में। तो इस तरह से इसको लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 पर पावर कितना लिखेंगे, 5 हर को। तो 13/5 पर पावर 5, हर में देखते हैं सिर्फ 5 ठो है, तो अतः यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। एक आपका आंसर क्या होगा, शांत होगा। दूसरा है 17/8। 17/8, 8 को लिखेंगे 17/2 गुना 2 गुना 2। तो सिर्फ हर में 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा शांत। अगला है 64/455। 455 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 9 45, 5 का 5, अब हो जाएगा आपका 7 से 13 बार में। तो हर में क्या हो गया, 5 7 13, हर में क्या हो गया, हर में हो गया आपका 5 7 13, ऊपर में है आपका 64। ये कटेगा भी नहीं कटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, वह शांत। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा वह शांत। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600, 1600 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 1600 ये आपका हो जाएगा 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 50 में लगाएगा, फिर 2 से 25, 5 से 5। सिर्फ देखते हैं 2 5 आया है, सिर्फ क्या आया है, 2 5 आया है। इस तरह से 2 5 आया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या, शांत। अगला क्वेश्चन है 29/343। 343 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो अगर कटेगा तो काटेंगे, 4 3 7 3 10, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 28, 28
7 नमा 63, 7 से कट जाएगा 7 बार में। तो हर में क्या आया, सिर्फ 7 7 आया और 29 से कटेगा भी नहीं। तो आपका जो 5 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशांत। 5 का आंसर क्या होगा, अशांत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 पर है 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2। ये तो और ही ऐसा बिल्कुल आसान है, ये 2 और 5 ही है। 2 का पावर 3 है, 2 3 गो है, 5 2 गो है, तो ये तो डायरेक्ट शांत हो जाएगा, इसको कुछ करना ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 7 पर 5। 7 पर पावर 5 से 129 कभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 2 5 के अलावा 2 5 के अलावा इसमें क्या है, 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या होगा, अशांत। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, अशांत। अगला है 6/15 8 नंबर। तो 6/3 गुना 5, 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, क्या हो गया 2/5। ये आपका शांत हुआ। लेकिन बहुत बच्चे इसको गलती कर देते हैं कि हर में देखते हैं 3 5 है, 3 से ऊपर का 6 कट रहा है इसीलिए काटेंगे। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये भी है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और यही क्वेश्चन को पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। जब कटेगा तो काटेंगे, उसके बाद शॉर्ट रूप करके देखेंगे, उसमें 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अभी देखिए काट दिए इसको तो क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 35/50। 50 को क्या लिखेंगे, 35 ऊपर में है, नीचा में लिखेंगे 2 पंचे 10 पचे 50। 5 से कट जाएगा 7 बार में, हर में सिर्फ 2 5 आया इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगला है 77/210। आपका हो जाएगा 77/3 7 21 दूना 42 पंचे 210। आपका ये 7 से कट जाएगा 11 बार में, कट भी गया तब वो 2 5 के अलावा 3 बच गया। ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी अशांत। ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कहता है उसको लिखने के लिए जो शांत है। शांत 1 नंबर का शांत था, तो शांत था, तो ये देखिए 13 हर का क्या लिखे थे, 5 पावर 5 लिखे थे, 5 पावर 5 लिखे थे। दशमलव प्रसार को लिखना है तो कितना होगा, तो यहाँ पर आप भागा दे करके भी कर सकते हैं, 3125 से भाग भी दे सकते हैं 13 में, तब भी आपका 0 पॉइंट लगा के हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ और ही किए हैं, देखिए 5 पावर 5 है, 2 पर पावर भी 5 कर देते हैं। इसका मतलब हर को 100 के रूप का बना लेते हैं, जिससे भाग देने में आसान होगा। तो 5 गुना 2 पर पावर 5 हो जाएगा, 5 गुना 10 पर पावर 5 हुआ, 10 पर पावर 5 का मतलब हुआ 1 पर क्या गो 0, 5 गो 0। ऊपर में आपका 13 था, 2 पर पावर 5 से गुना के तो 32, 13 गुना 32 416 हुआ। इसमें भाग देंगे तो 0 से ये 6 बच गया, 0 से ये 1 बच गया, 0 से ये 4 बच गया, 0 से कुछ नहीं 0 लगा दो, 0 से कुछ नहीं फिर 0 लगा दो, 1 का बदला पॉइंट दो फिर 0। ये क्या आ गया 0.0041 यहाँ जाकर आपका क्या हुआ, ये समाप्त हो गया। ये आपका दशमलव प्रसार शांत था, इसलिए कहता था ये लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन भी आप इस तरह से लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 17/8। इसको 2 पर पावर 3 था तो 5 पावर 3 से हम गुना कर दिए, तो 5 पावर 3 तो 5 गुना 10 पर पावर 3 हो गया, 10 पावर 3 हुआ तो 5 पावर 3 से नीचे आम के तो ऊपरों में करना होगा। तो 17 गुना 5 पावर 3 का मतलब 125, तो 2125 हो गया, नीचे में 10 पावर 3 यानी 2125/10 पावर 3 का मतलब हुआ 1000। 1000 ये से 5 हो गया, ये से 2 हो गया, यहाँ से 1 हो गया। अब देखो ये पॉइंट 1 का बदला पॉइंट होता है, 2 बच गया, तो 2.125 ये हो गया आपका क्या, इसका दशमलव रूप। अगला है इसका दशमलव प्रसार, अशांत आवृत्ति होगा 3 का, इसका तो नहीं लिखना है।
इसका शांत होगा तो इसका फिर लिखना है। इसको देख लेते हैं, ये है आपका 1600 को लिखेंगे 2 पर पावर 6 गुना 5 तो 2 पर पावर 6 गुना 5 लिखेंगे। यहाँ पर एक ज़्यादा लिखा गया है तो 1 5 से और गुना कर देना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 पर पावर 6 है तो 5 को भी 6 को पुराना होगा। तो 5 6 को पुराएंगे, एगो है ही, एगो और पुराएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 5 पावर 5 से गुना करना होगा। तो 3 गुना 5 पावर 5 का मतलब 3125 से 5 गुना 10 पावर 6 हो गया। तो 3125 गुना 3 हो जाएगा आपका 9375 बटे 10 पावर 6 का मतलब 1 पर कै गो जीरो 6 गो जीरो, 1 पर 6 गो जीरो। अब भाग दीजिए, आपका ये आपका उत्तर आ जाएगा। और 5 नंबर का भी दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा तो इसका भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 बट्टा 2 पावर 3 5 पावर 2। तो यहाँ पर 2 3 गो है, 5 2 गो है, एगो और दे देते हैं 3 गो हो जाएगा। तो एगो 5 से ऊपर में, एगो 5 से नीचे में गुना कर दो। तो 23 गुना 5 115, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 5 गुना 10 1 11 115 बट्टा ये हो जाएगा आपका 10 पर पावर 3 तो 1000 हुआ। 1000 से भाग देंगे तो ये 3 गो से 3 गो अंक 115 पॉइंट लग जाएगा। 1 का बदला आपका हो जाएगा 0.115, आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। और 7 नंबर का आपका ये अशांत आवर्ती है तो इसका नहीं करना है। 8 का आपका हो जाएगा 6/15 तो ये शांत था। इसको यहाँ पर हम 3 से 3 कट गया, 2/5 है। 2/5 है तो भागा भी दे सकते हैं या 2 से नीचा में 2 से ऊपर में गुना कर दो, ये हो गया 4/10। 4/10 हुआ तो इसका मतलब 0 से 4 उड़ गया, पॉइंट लगा 1 तो ये क्या हो, सॉरी 0 पॉइंट, ये आपका 4 हो गया। अगला पर अब 35/50। तो यहाँ देखते हैं 50 में 2 गुना 5 गुना 5 था तो 5 तो 2 गो था। तो यहाँ से हम एक और कर सकते हैं, एगो 5 को एगो 5 से उड़ा देते हैं तो बच गया 7/10 तो 0.7 हो गया आपका राइट उत्तर। तो और इसका 10 नंबर का तो अशांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यह बताना है कि यह परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो p/q के रूप की है। तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो पहला है 43.123456789, इसको p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे, तो ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे पॉइंट के बाद कै गो अंक है 9 गो, तो 1 पर दे देंगे 9 गो जीरो, 1 पर 9 गो जीरो। तो ये आपका हो गया परिमेय संख्या के रूप का, 1 का तो हो गया। इसके अभाज्य गुणनखंड में अब देखिए 2 और 5 ही होगा, 2 और 5 ही होगा। 2 पर पावर कुछ होगा, 5 पावर कुछ होगा, इसलिए यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगला है 0.120, अभी बताए थे 0.120, 1 2 2 गो जीरो, 1 2 3 गो जीरो, 1 2 4 गो जीरो। इस तरह से दोस्तों जीरो की पुनरावृत्ति हो रही है। जीरो की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। कभी 1 गो, कभी 2 गो, कभी 3 गो, कभी 4, ये तो बढ़ते जा रहा है। इस पर आवर्त भी नहीं कर सकते हैं, रेकरिंग भी नहीं कर सकते हैं। ये अशांत हो जाएगा और अनावर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती होता है, जैसे ये अशांत आवर्ती है, अशांत है लेकिन आवर्ती है, लेकिन ये अशांत अनावर्ती हो जाएगा। इस पर आवर्त भी हम नहीं कर सकते। कितना पर आवर्त कीजिएगा,
1 2 पर कीजिएगा 0 पर, 1 2 0 पर कीजिएगा 1 2 0 पुनरावृत्ति होगा, लेकिन एगो ज़्यादा 0 पर ज़्यादा 0 2 हो गया, 2 3 को ज़्यादा 0 हो गया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रतिशत अशांत अनावर्ती है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला है 43.12345678 यानी 9 तक जाके रेकरिंग हो रहा है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 यानी इतना दोहरा रहा है तो इतना पर रेकरिंग कर दिए। यह भी एक परिमेय संख्या होता है। इसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं। बदलने के लिए अभी बता देंगे इससे अगले वीडियो में। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। और एक लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से हमारे मनोवृत्ति अच्छी होती है और वीडियो बनाने की चाह जगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।